आज हम बात करेंगे क्या ये जो नॉमिनेशंस और इविक्शन हो रहे हैं बिग बॉस 19 में, क्या ये फेयर है या अनफेयर। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। अगर हम बिग बॉस के इविक्शंस की बात करें तो अभी तक घर से नगमा, नटालिया, आवेश, जिशान, बसीर, इन सब का इविक्शन हुआ है और अब प्रणीत मोरे का हुआ है। बट इनमें से कितने इविक्शंस फेयर थे और कितने अनफेयर, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, नटालिया का तो हमने शुरू से देखा था, कोई कंटेंट ऐसा नहीं निकल के आ रहा था और अभी तक इंडिया में बहुत सारी ऑडियंस है जो उनकी फॉलोअर भी नहीं थी। जैसा का पहले की शो में आए थे, अब्दू आए थे बाहर से, बट उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में बना ली है। आज भी अगर वो हमें किसी शो में देखते हैं तो हम उन्हें देखना पसंद करेंगे। बट नटालिया के साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, तो उसका इविक्शन मैं कहूँगी कि चलिए फेयर था। नगमा बहुत ही रैंडम बेसिस पे मैं कहूँगी कि चलिए वो भी हो सकता है, मैं मानूंगी कि वो भी कंटेंट नहीं दे रही थी काफ़ी टाइम से बोलने के बाद भी। आवेश का भी सेम है कि उसका ब्रेक डाउन हो गया था और जब गौहर आई थी तो वो कोइंसिडेंटली बाहर ही आ गए थे उस दिन, तो उस चीज़ को भी मैं इतना फोकस नहीं करूँगी। बट मुझे जिशान, बसीर और प्रणीत, इन तीनों के एलिमिनेशन का सबसे ज़्यादा लगा है। नेहल का जाना भी एक तरह से ये था कि नेहल का कोई गेम नहीं बचा था, उसका खुद का कोई मुद्दा नहीं था, वो सिर्फ दूसरों के मुद्दे में कूदती हुई मुझे नज़र आई थी। और बसीर का जो गेम है वो किस लिए ख़राब हुआ कि जब बसीर को किसी ने भी नहीं बताया, इनफेक्ट वीकेंड के वार में गाइड नहीं किया गया कि बसीर तुम यहाँ पे गलत हो या तुम्हें आगे ऐसे जाना चाहिए। जैसा कि वीकेंड के वार में हम हर बार देखते हैं, सलमान खान आते हैं और सभी कंटेस्टेंट्स के, मैं कहूँगी अपने कुछ सेट ऑफ फेवरेट्स के बारे में ही बोलते हैं। वो अभी सब कंटेस्टेंट्स के लिए नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ फेवरेट्स हैं उनको गाइड करते हैं, ये बताते हैं तुम बाहर कैसे दिख रहे हो, तो जिससे कंटेस्टेंट को आइडिया हो जाता है कि हमें आगे क्या करना है। बट बसीर को तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया था। सेम जिशान कादरी के साथ भी वही सीन था। बट जिशान कादरी यहाँ फंस गया कि उसने बिग बॉस को लेकर बोली थी एक बहुत बड़ी बात कि भैया ये बकवास शो है, ये बकवास शो को मैं देखता भी नहीं था। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनका इविक्शन अब एक तरह से दिखाना ही दिखाना था। बट बसीर अली को तो उन्होंने जो मुझे ये फील हुआ है कि प्रणीत मोरे का जो इविक्शन हुआ है वो भी अनफेयर था और बसीर अली का भी इविक्शन अनफेयर है। बसीर अली को भी आगे जा सकता था। बसीर अली एटलीस्ट, ये दोनों कंटेस्टेंट ऐसे थे जो हमें टॉप 5 में देखने के लिए मिलते, बट इन्होंने बसीर अली का इतनी जल्दी इविक्शन कर दिया, या ये मैं कहूँ कि अपने शो पे बुला के इनकी भद पीट दी। जिस तरह से ये 4 रियलिटी शो जीत के आए थे, जनता इनसे उम्मीद बना के बैठी थी कि हाँ भाई टॉप 5 या टॉप 2 में जाने लायक था बसीर तो, बट इन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया और इतने कन्वीनियंटली बसीर को शो से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है कि इस चीज़ का मुझे भी बहुत बड़ा शौक है कि मतलब आपने बसीर अली को कितने आराम से निकाल के फेंक दिया है। वहीं सेम प्रणीत मोरे के लिए कि प्रणीत मोरे इतने दिन से बीमार चल रहे थे, आपको तब नहीं दिखा कि आपको उन्हें पहले ही रेस्ट दे देना चाहिए। अब वीकेंड के वार का शूट उनसे करा रहे हो, उनसे सारे टास्क करा रहे हो और उसके बाद उन्हें कह रहे हो कि तुम अब घर से बाहर आ जाओ। इतना सब करने के बाद मुझे ये बहुत ज़्यादा अनफेयर लगा, स्पेशली प्रणीत मोरे। जब उनकी हेल्थ ख़राब थी तो आपने उन्हें इतना ज़्यादा क्यों परेशान किया। ये डिसीजन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी तो उन्हें लिया जा सकता था ये डिसीजन तब, पर नहीं, आपने वीकेंड का वार चूज़ किया। वीकेंड का वार इसलिए चूज़ किया गया कि भाई इससे हम नीलम या कुनिका को बचा लेंगे। कुनिका बेसिकली इनकी मुझे सेट ऑफ फेवरेट्स में दिखती है क्योंकि हर बार उसको कम वोट आते हैं, वो जब भी नॉमिनेशंस में आई है उसको कम वोट ही आए हैं। अब आई डोंट नो वाई बिग बॉस इन्हें बचाना चाहते हैं, सलमान खान इन्हें बचाना चाहते हैं कि जब भी या तो ये नॉमिनेशंस में आती हैं उस दिन नो इविक्शन हो जाता है या इनके एवज में किसी और कंटेस्टेंट की बलि चढ़ जाती है। क्या आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि बसीर और प्रणीत का जो इविक्शन था वो अनफेयर था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।